राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन रेसिपी आधे घंटे में बनाकर तैयार करूंगी, जिसको आप ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हैं। जिसमें हमने इडली बनाई है, सांभर और नारियल की चटनी बनाकर तैयार की है। इडली को बढ़िया परफेक्ट बनाने के लिए उसका सही मेजरमेंट आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम इडली का बैटर बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया, उसमें एक कटोरी रखी। जो नॉर्मली घर में आपके यहाँ कटोरी आती है ना, आपको वही कटोरी लेना है मेजरमेंट के लिए। आप चाहें तो ग्लास से भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये बॉइल्ड राइस आता है, तो मैंने ये इडली के लिए बॉइल्ड राइस का यूज़ किया। अगर आपके यहाँ बॉइल्ड राइस नहीं आता तो आप इस नॉर्मल राइस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो जनरली हमारे घर में आता है। तो 2 कटोरी मैंने बॉइल्ड राइस, 1 कटोरी नॉर्मल राइस लिया है, 3 कटोरी मैंने चावल ले लिए हैं। अब उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम सफ़ेद उड़द की दाल ले ली है। आपके यहाँ साबुत धुली उड़द आती है तो आप वो भी ले सकते हैं, बस 1 कटोरी से कम लेने हैं। दोनों चीज़ों को हमने 3 से 4 पानी में धोकर बढ़िया पानी डालकर 7 से 8 घंटे भीगने देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट इडली बनाने के लिए इसके बैटर को भीगना बहुत आवश्यक होता है। तो 7 से 8 घंटे हमने इसको भिगो चुके थे और पानी निकाल के हमने अच्छे से धो लिया है। 7 से 8 घंटे में देखिए हमारी दाल चावल दोनों अच्छे से भीग चुके हैं। अब हम ले लेंगे ग्राइंडिंग जार और उसमें डाल देंगे। उससे पहले आप इनको धो लीजिएगा, क्योंकि आपने ओवरनाइट भिगोया था। धोने के बाद हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है। इतने में ही हम चावल को मोटा दरदरा ग्राइंड करेंगे। बहुत बारीक फाइन पेस्ट नहीं बनाना, मोटा दरदरा रखना, जिससे आपकी इडली एकदम रवादार, स्पंजी, जालीदार बनकर तैयार होगी। इस तरह का चावल हमको पीस कर तैयार कर लेना। चावल हमारा पीस चुका है, तो उसको मैंने एक बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि जब आपके बैटर में खमीर बनेगी तो वो आपके पतीले से बाहर भी जा सकता है, इसलिए उसको बड़े से बर्तन में रखना आवश्यक था। अब सेकेंड बैच का चावल हम इसी तरह से पीस लेंगे। बस पानी बिल्कुल ना जाने पाए, 2 से 3 टेबल स्पून पानी पर्याप्त है चावल को पीसने के लिए। तो देखिए हमने चावल को तो पीस लिया है। अब हम दाल को भी इसी तरह से पीस लेंगे। तो उससे पहले हमने चावल को निकाल के पतीले में अलग रख दिया। चावल हमारा निकल चुका है, तो अब इसी में हम डाल देंगे अपनी धुली हुई उड़द की दाल को, जो हमने भिगो कर रखी थी। उसको डालने के बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसको भी डाल के एकदम फाइन पेस्ट बनाकर हमको तैयार करना है। दाल को मोटा दरदरा नहीं रखना है, फाइन पेस्ट रखना है। अगर आप मोटा दरदरा रखेंगे तो आपकी इडली एकदम फूलेंगी बिल्कुल नहीं। तो देखिए कितना स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका। उसको भी हमने चावल के बैटर में ही डाल दिया है। अब थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार में पानी डाल के उसको डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है नमक, या स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। 5 मिनट स्पून से अच्छे से हम इसकी फेटाई कर लेंगे, जिससे हमारा बैटर एकदम फ्लफ़ी बनेगा। बैटर को फेंटने के बाद ढककर हमने 7 से 8 घंटे छोड़ दिया था। 7 से 8 घंटे बाद अब हम बना लेते हैं झटपट सांभर। सांभर के लिए हमने ले लिया है हाफ कटोरी अरहर की दाल, जिसको मैं 3 से 4 पानी में धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि दाल में बहुत सारा पाउडर होता है। इधर कुछ सब्जियां मैंने कट कर ली हैं, जिसमें कद्दू, लौकी, गाजर और आलू है। आप चाहें तो प्याज भी कट कर सकते हैं, अगर सांभर में पसंद करते हैं। सांभर फली मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर। कुकर गर्म होते ही उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया। तेल आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होते ही 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली सरसों डाल के अच्छे से चटका लेंगे। जैसे ही दोनों मसाले चटक जाएं, वैसे ही 2 सूखी लाल मिर्च और कुछ कढ़ी पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स करके अब सब्जियों को डाल के भून लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम सब्जियों को अलग से भूनें। तो मैंने उसी कुकर में सारी सब्जियों को हम भून लेंगे और तड़का भी उसी में लगा देंगे। हम अलग से तड़का भी नहीं लगाएंगे। सारी सब्जियां डाल के 5 से 10 मिनट इसकी बढ़िया हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे, जिससे हमारी सब्जियां अच्छे से भुन जाएंगी। और जैसे ही हमारी सब्जियां भुन जाएंगी, तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर को काट के। मेरे कड़ी पत्ता कम थे तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। टमाटर को मैंने रफली चॉप करके डाला है, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं।
टमाटर डालने के बाद हमने अपनी भीगी हुई अरहर की दाल को भी डाल दिया, उसको भी 5 मिनट हम भून लेते हैं। जब तक हमारी इडलियाँ पकेंगी तब तक इधर हमारा सांभर भी बन जाएगा, या जब तक हमारा सांभर पकेगा तब तक हमारी इडली भी बन जाएगी। तो इस तरह दाल डाल के देखिए हमने 5 मिनट इसको अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। जब से ही 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई हो जाती है सब्जी दाल की, तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक या स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। बस इतने ही मसाले डालेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून सांभर मसाला। सारी चीज़ों को डाल के 5 मिनट फिर से हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। जब तक सांभर की भुनाई हो रही है तब तक आपसे प्यारी सी विनती करें, रिक्वेस्ट करें, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह से देखिए मसाले की भुनाई हो चुकी थी, तो हमने डाल दिया है पानी। पानी आपको सब्जियों से थोड़ा ऊपर डालना है, और उसके बाद हमने डाल दिया है इमली के पल्प का पानी, जिससे हमारा सांभर थोड़ा खट्टा खट्टा बनेगा। तो इस तरह से हमारा सांभर पक रहा है। कुकर का ढक्कन लगा के हम 5 से 6 सीटी ले लेंगे। तब तक हमने इधर अपना इडली का बैटर चेक किया, और देखिए कितना फूला फूला जालीदार एकदम खमीर बन चुकी है हमारे इडली के बैटर में। तो उसको चम्मच करछुल से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फ्लफ़ी देखिए कितना फ्लफ़ी बना है। इससे आपकी इडलियाँ क्या है एकदम सॉफ्ट बनेंगी, जालीदार, स्पंजी और मुलायम बनेंगी। तो इडली के बैटर को फेंटने के बाद हमने इडली का सांचा ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। मेरे इडली के सांचे में 1 गिलास पानी डलता है, आपके में कितना डलता है आप उतना डाल सकते हैं अंदाज़न। तो इस तरह पानी डालने के बाद पानी को हम गर्म होने को रख देंगे गैस पे। और इधर इडली के सांचे को हमने निकाल लिया। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल के उसको बढ़िया अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर देंगे, जिससे इडली हमारी बिल्कुल भी तली में चिपकेंगी नहीं, या निकालने में चिपकेंगी बिल्कुल नहीं। ब्रश से ग्रीस कर सकते हैं आप इडली के मोल्ड को, या हाथों से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो सारे इडली के मोल्ड को हम इसी तरह से जल्दी से ग्रीस कर लेंगे। सारे इडली के मोल्ड ग्रीस होने के बाद इसमें हम बैटर डाल देंगे। बैटर हमको बहुत अधिक नहीं डालना, ऊपर तक बिल्कुल नहीं डालना। तो मेरे पास ये चम्मच है, मैं इसी की सहायता से डाल रही हूँ 1-1 चम्मच। अब बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद आप बैटर को हल्का टैप कर दें, और सारे इडली के मोल्ड में इसी तरह से बैटर भर दें और स्टैंड को लगाते जाएं। इससे आपकी इडली क्या एकदम सॉफ्ट भी बनेगी, स्पंजी भी बनेगी, और जालीदार तो बनकर तैयार होगी इस परफेक्ट बैटर से। सारे इडली के बैटर हमारे भर चुके हैं, और इसी तरह से हमने स्टैंड में लगा दिया। उधर हमारा पानी भी गर्म हो चुका, तो पानी गर्म होते ही हमने सारे इडली के स्टैंड को रख दिया है ढककर। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट पकने देंगे। आपके इडली के स्टैंड में कितना टाइम लगता है वो आपके सांचे के ऊपर निर्भर करता है। 10 मिनट पकने के बाद इधर हमने सांभर को चेक किया, जिसमें 5 से 6 सीटी आ चुकी थी। सीटी को निकाल के अब अच्छे से हम सांभर को चेक कर लेते, क्योंकि सांभर हमारा एकदम परफेक्ट पक चुका। और देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट सांभर पका है और गल गया है। तो हल्का इसकी फेटाई कर लेंगे। अगर आपके पास इसमें सांभर फली डाले होते तो आप उसको निकाल के इसकी फेटाई करती। और देखिए कितना गाढ़ा थिक एकदम होटलों वाला सांभर हमारा बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसमें ऊपर से तड़का भी लगा सकते, पर इस सांभर में हमको तड़के की भी आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट हो चुके थे। इडली देखिए हमारी कितनी फूलकर अपने साइज से डबल हो गई थी। तो उसको चेक कर लेते। एक नाइफ, चाकू या टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो मैंने इडली को चेक किया तो हमारा चाकू एकदम क्लीन निकला। इडली हमारी पक चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब सावधानी से इडली के सांचों को हम बाहर निकाल लेते हैं, और इनको अलग अलग करके 2 मिनट ठंडा कर लेंगे, क्योंकि बहुत अधिक ठंडा नहीं करेंगे नहीं तो हमारी इडलियाँ डीमोल्ड होने में दिक्कत होगी। तो इसको फैलाकर हम ठंडा करके अलग अलग निकाल लेंगे। और जैसे ही देखिए 5 मिनट ठंडी हो गई तो मैंने एक स्पून लिया। स्पून के गहरे वाले पोर्शन से हमने इडली को निकाला, और देखिए हमारी इडली निकल कर तैयार हो गई। कितनी सॉफ्ट, मुलायम, स्पंजी, और जालियाँ देखिए कितनी अच्छी पड़ी हैं और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई। तो सारी इडली को स्पून के इस गहरे वाले पोर्शन से इस तरह से निकाल लेंगे। और चिपकी तो ये बिल्कुल नहीं है।
तो सब इडलियों को हम निकाल कर प्लेट में रखते जाते हैं। और जब तक मैं सारी इडली निकाल रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैंने लगा दिया है साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लंच की थाली। अगर आपको ये थाली की रेसिपी पसंद आ जाए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि साउथ इंडियन रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।